हेलो स्टूडेंट्स, होप करता हूँ सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज का हम टॉपिक लेने वाले हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो आपको हमने प्रीवियस क्लास में इसका कंसेप्ट बताया था कि इसको करते कैसे हैं, इसको करा क्या जाता है, करने की आसान तरीके से क्या है। तो आज हम आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिया है, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट जो है वो समझाऊंगा। और इन तीनों पार्ट को समझाने से पहले आपको एक एग्जाम्पल नंबर 9 आपकी एनसीईआरटी बुक का मैं उसको समझाना पहले प्रेफर करूंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब पेपर में आता है तो इसको बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं। तो मैं इसको समझाऊंगा क्योंकि इसमें हमें इक्वेशन गिवन नहीं होती कि इक्वेशन के थ्रू डिवाइड करके दिखाओ। यहाँ पे हमारे को जीरोस दे रखे हैं, तो जीरो से अगर दे रखे हो तो कैसे हम डिवाइड करेंगे, तो मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। तो फोकस होकर देखिएगा, ठीक है। और एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि डायरेक्ट इस वीडियो पे देखने में बताइएगा। इससे पहले मैंने आपको एक वो वाली वीडियो बना के देखी जिसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड का कंसेप्ट समझाया है, उसको तरीका है करने का। तो पहले मैं बोलूँगा कि पहले उस वीडियो को जाके देखो कि उसमें कंसेप्ट बता रखा है। अगर आपने वो वाली वीडियो देख ली तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने जीरोस का भी समझा रखा है। और उसके बाद एक और वीडियो है जिसमें मैंने मल्टीपल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सिखाई थी। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाली भी मैं आपको वीडियो इसको करने से पहले बोलूँगा कि वो भी जाके देखो, क्योंकि वहाँ पे जीरोस का तुम्हें समझ में आएगा कि जीरोस होते क्या हैं, जीरोस को निकाला कैसे जाता है। और अगर आपने ये दोनों वीडियो देख ली तो उसके बाद अगर इस वीडियो को देखोगे तो आपको बहुत ईजी तरीके से ये क्वेश्चन जो है समझ में आ जाएगा। साथ में ये एग्जाम्पल और साथ में जो मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ ये भी बहुत ईजी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा एग्जाम्पल होने वाला है वो क्या दे रखा है हमें, 2x की पावर 4 माइनस 3x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 डिवाइड करना है हमें। जो जीरो दे रखे हैं, तो √2 दे रखा है, प्लस हमें माइनस का √2 दे रखा है। तो इसको डिवाइड कैसे करें, तो हमारे पास दो जीरो दे रखे हैं, एक है √2 और एक दे रखा है माइनस का √2। तो जब हम इसको निकालते हैं तो वहाँ पर x की में ऐसे करके कुछ वैल्यू आती है कि x इज इक्वल टू √2 एंड माइनस का √2। इसको इधर ले आओ करने से पहले, यानी कि एक आएगा माइनस का √2, एक आएगा प्लस का √2, ऐसे आते हैं। उसके बाद हम इसको इधर ले आते हैं, यानी कि इनको हम इक्वेट कर देते हैं, यानी कि इज इक्वल टू 0। तो हम निकाल पाते हैं कि x की वैल्यू बाई √2 आई प्राइस का √2 आई। तो उसको ना करने से बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे कि x माइनस √2 x प्लस √2। अब ये क्या बन गया, a माइनस बी और a प्लस बी, इस फॉर्मेट में लिख देंगे हम इसको। तो रूट का जो भी क्वेश्चन है डिवाइड करने का, उसको करने का तरीका यही है कि उसको सिंपल सी चीज़ है x माइनस 2 h प्लस √2 लिख दो। और दूसरी चीज़ अगर यहाँ पे देखो तो a माइनस बी आपको a प्लस बी मिल जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको इसकी फॉर्मेट में लिख दो। इसकी फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे भाई, एक्स स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। और आपको पता ही है कि रूट की पावर कितनी होती है, हाफ, और बाहर जो हमें पावर दे रखी है वो कितनी दे रखी है, स्क्वायर। तो इससे कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। तो अब हमें जो इक्वेशन मिली जिससे हमें डिवाइड करना है वो क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो हमें एक्चुअली में अब इसको इससे डिवाइड करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो इतना तो हमको करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। चलो अब हमारा असली क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है यहाँ से, तो इसको पुट करो यहाँ पे। मेरे पास थोड़ी स्पेस की कमी है इसलिए मैं ये वाला पोर्शन यूज करूँगा। तो हमें डिवाइड किसको किससे करना है, लिखो पहले उस चीज़ को। 2x की पावर 4 माइनस का 3x की पावर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 2। जो हमारा इक्वेशन आई, जो भी हमारे पास डिवाइडर आया वो क्या आया, x माइनस 2। अब हमें इस डिवाइडर से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे कितना रखा है, 2x का पावर 4, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर। तो हमें 2x का पावर 4 बनानी है, और यहाँ पे कितना है हमारे पास x का स्क्वायर। तो हम किससे मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर को कि ये हमारा 2x का 4 बन जाए। तो हम इसको सिंपल चीज़ है, यहाँ पे हम 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2x की पावर 4 मिल जाएगा। तो लिख दो। अब ये जो माइनस जो 2 है, जो 2x स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 4x स्क्वायर। बट हम यहाँ पे साइन का भी ध्यान रखेंगे, यहाँ पे साइन किसका है, माइनस का, यहाँ पे साइन किसका है, प्लस का। तो माइनस प्लस माइनस का साइन आएगा, और यहाँ पे ये जाएगा 3x स्क्वायर के नीचे। देखो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर तुम सोचो कि इसको डायरेक्ट यहाँ लिख दो तो वहाँ से क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमें जो वैल्यू हमारे पास आ रही है उसी की वैल्यू के नीचे लिखता हूँ। डिवाइड का यही रूल होता है कि जो भी वैल्यू है उसकी वैल्यू के नीचे रखा जाता है। तो यहाँ से हमारा वैल्यू कितनी आई, माइनस का 4x स्क्वायर, और कुछ तो है नहीं हमारे पास यहाँ पे। तो चलो आगे करते हैं, यहाँ माइनस यहाँ पे प्लस, इससे कट जाएगा। और माइनस का 3x स्क्वायर का साइन चेंज नहीं हुआ तो इसलिए एज इट इज ऊपर हो जाएगा। यहाँ पे साइन चेंज हुआ तो प्लस माइनस माइनस, बट साइन किसका,
ग्रेटर वाले नंबर का, तो यानी कितना आएगा यहाँ पे, कितना आएगा x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस का 6x माइनस का 2। अब हमें इसको इसकी तरह बनाना है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 को अब हमें इसकी तरह बनाना है। तो सिंपल चीज़ है, यहाँ पे कितना दिख रहा है तुम्हें x माइनस 3x का क्यूब, और यहाँ पे कितना है x स्क्वायर, तो सिंपल है माइनस 3x से मल्टीप्लाई कर दो तो बस यही आ जाएगा। तो माइनस का 3x का क्यूब और माइनस का 2 माइनस का 3x, तो किसका हो जाएगा प्लस का 6x, तो इसी के नीचे आ जाएगा। जो भी वैल्यू आएगी उसी वैल्यू के नीचे रखना है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा प्लस, ये कितना हो जाएगा माइनस, इससे ये कटा इससे ये कट जाएगा और हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब हमें ये वाली वैल्यू बनानी है, तो सिंपल है प्लस 1, सिंपल ये वाली वैल्यू हो जाएगी आपके पास, यहाँ से माइनस ये प्लस। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर आप कोई भी चीज़ों को कंसेप्ट के थ्रू करेंगे, सिंपल चीज़ें अगर करते चले जाएंगे तो वो इजी तरीके से सॉल्व होकर चली जाएगी। बट वही अगर आप उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाते जाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड बनाते चले जाएंगे तो वो कॉम्प्लिकेटेड होती ही चली जाएगी। तो चलो इतना समझ में आया, ठीक है। अगर ये समझ में आया तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। होप करता हूँ स्टूडेंट आपको एग्जांपल नंबर 9 जो भी मैंने समझाया वो आपको समझ में आया होगा। अगर वो समझ में आया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 1 आपकी एनसीईआरटी का, उसके 3 पार्ट्स हैं। पहला वाला पार्ट है जिसमें px में वैल्यू दे रखी है हमारे को x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, उसको मैं डिवाइड करना है x स्क्वायर माइनस 2 से। तो सिंपल तरीका ये है, तो यहाँ पे करना क्या है, इसको हमें x क्यूब बनाना, सिंपल है, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का क्यूब बन जाएगा और 2x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने क्या बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि जो वेरिएबल जो भी जिसका है वो उसी की नीचे जाएगा। तो माइनस का 2x यहीं जाएगा 5 के नीचे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इसे कैंसिल, और माइनस का 3x स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस का 7x माइनस का 3। अब इसको सॉल्व करो, माइनस का 3x स्क्वायर बनाना है, x स्क्वायर पहले से है तो माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस 3x का स्क्वायर और 2 3 जा प्लस का 6, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 6। अब सिंपल है, ये प्लस माइनस इसे कैंसिल 7x, ये कितना हो जाएगा प्लस 9। अब क्योंकि सर यहाँ पे तो हमारे पास जीरो आया ही नहीं, तो जीरो इसलिए नहीं, यहाँ पे जीरो आया ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो यही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा अगर जीरो नहीं आया तो, क्योंकि अब एक्स स्क्वायर को हम एक्स नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। और जो हमारा तुम्हारे क्वेश्चन में जो पूछ रखा है कि रिमाइंडर और कोशेंट बताओ, तो इसका कोशेंट है पहले वाले क्वेश्चन का, पहले वाले पार्ट का, उसका जो कोशेंट है वो है हमारे पास x माइनस 3, ये हमारा कोशेंट हो गया, और इसका जो रिमाइंडर हो गया वो हो गया हमारे पास 7x प्लस 9। चलिए स्टूडेंट्स इतना क्लियर हुआ। तो चलिए अगला वाला एग्जाम्पल, अगला वाला जो पार्ट है वो करते हैं। अगले वाले पार्ट में बोला है कि हमारा को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को डिवाइड करना है किससे, x की पावर 4 माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसको इससे डिवाइड करना है। यहाँ पे आप देख रहोगे कि मैंने इसको अरेंज करके लिखा है। अरेंज इसलिए करके लिखा है क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट इसको इससे डिवाइड करने जाता तो मेरे पास फॉर्मेट में गड़बड़ हो जाती है, इसके फॉर्मेट में, यानी कि मैं पहले इसको आगे रख देता हूँ, इसकी वजह से क्वेश्चन में गड़बड़ हो सकती है, इसलिए पहले इसको अरेंज कर दो, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर यहाँ पे दे रखा है और एक्स का स्क्वायर यहाँ दे, एक्स की पावर 4 दे रखी है, तो इसको इतना बनाने के लिए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना एक्स की पावर 4। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे अब जब मैं एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा मेरे पास, एक्स का क्यूब आएगा। बट अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में, यहाँ तो मुझे एक्स का क्यूब पे दे ही नहीं रखा, दे ही नहीं रखा ना, तो अब उसको मैं ऐसा छोड़ूंगा नहीं, तो सिंपल चीज़ है उसको बाहर लिख दो, यहाँ लिख दो माइनस का एक्स का क्यूब, और अब इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखो कि ये इसके नीचे आ रहा है, तो यानी कि 1 को जब मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास एक्स स्क्वायर ही आएगा, पॉजिटिव एक्स स्क्वायर आएगा। अब सबके साइन चेंज कर दो, यहाँ से माइनस, ये तो ये कट जाएगा, यहाँ से माइनस, और ये कितना जाएगा प्लस का, पॉजिटिव का। अब इसको इससे जब करा तो कितना आएगा, अब देखो यहाँ पे एक स्टेप आता है कि जब आपको सीक्वेंस में रखना पड़ता है कि पहले डिग्री जो है बड़ी वाली, फिर छोटी डिग्री, फिर जिसकी डिग्री 0 हो, ऐसे चलना होता है सीक्वेंस वाइज। तो यहाँ पे सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है, यहाँ पे एक्स की क्यूब की, तो एक्स की क्यूब यहाँ लिख दो और अब यहाँ से स्टार्ट करो,
माइनस माइनस प्लस, और माइनस का 4x² प्लस का 4x प्लस का 5। समझ में आ गए स्टूडेंट्स? तो ऐसे करना है क्वेश्चन को तरीके से कि हाईएस्ट डिग्री, फिर लोवेस्ट, फिर लोवेस्ट, फिर जीरो, ऐसे तरीके से करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करो। अब x² का x³ बनाना है तो सिंपल है, प्लस x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x का क्यूब आ जाएगा मेरे पास, और माइनस एक्स प्लस एक्स तो x का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि प्लस माइनस माइनस का x का स्क्वायर, और x को जब 1 को जब x से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास x ही आएगा, माइनस ये प्लस ये माइनस, इसे कट जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 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 का 3x का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 3x, ठीक है, प्लस का 5x। ठीक है स्टूडेंट, इतना क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे x² को 3x² बनाना है माइनस का, तो सिंपल चीज़ है, यहाँ पे x² तो ऑलरेडी यहाँ पे है ही, तो हमें सीधा -3 से मल्टीप्लाई करना होगा। चलो कर दो -3 से मल्टीप्लाई, तो -3x² और माइनस माइनस प्लस तो 3x हो जाएगा, यानी कि प्लस का 3x, ठीक है, प्लस माइनस माइनस का 3, ठीक है स्टूडेंट, साइन चेंज कर दीजिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा, कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, और यहाँ पे जो हमारा कोशेंट है वो कितना आ रहा है, x² प्लस x माइनस 3। तो देखो स्टूडेंट, अगर कंसेप्ट से करें, समझ के करें कोई चीज़ तो इतनी इजी तरीके से हो जाएगी, बट अगर यहाँ पे आप सीधा डायरेक्ट इस पे छलांग मारोगे तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, और जो इसमें एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल नंबर 9, अगर आपको सीधा बिना कंसेप्ट जानने से करोगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा करा कैसे गया है, वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए कह रहा हूँ कि इसको समझने से पहले आप जाके, मैंने जो आपको पहले वाली वीडियो का जो बताया है उस लॉन्ग डिवीजन मेथड में मैंने आपको बहुत इसी तरीके से समझाया है, उस वीडियो को जाकर देखो, आपको एक एक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली में। ठीक है, तो चलो लास्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, अपना जो थर्ड पार्ट है हमारा उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो उसमें क्या दे रखा है हमारे को कि डिवाइडर क्या है हमारा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी अरेंज करके दे रखा, तो सिंपल चीज़ें जो भी चीज़ें तुम अरेंज करो उसको पहले, तो लिखो इसको अरेंज करके, -x² प्लस का 2। अब सबसे पहले चेक करो यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट हटी हुई है कि नहीं हटी हुई। अब यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे पहले डिग्री कितनी थी, 3 थी, फिर 2 थी, फिर 1 थी, फिर यहाँ पे डिग्री कितनी हुई, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिग्री कितनी थी, 4, फिर 2, फिर यहाँ पे 3 नहीं थी, तो यहाँ पे उन्होंने एक डिग्री कैंसिल करी, फिर 2 थी, फिर 1 थी, फिर 0 थी। बट यहाँ पे देखो मैंने क्या कहा था, ऐसे क्वेश्चन में आएगा यहाँ पे डायरेक्ट डिग्री सीधा ही नीचे गिर जाएगी, इसी क्वेश्चन में हुआ है। यहाँ पे डिग्री कितनी है, 4 है, अगली डिग्री कितनी है, 1, अगली डिग्री कितनी है, 0। तो यही तो ट्रिक होती है यहाँ पे, तो ये इन्हीं क्वेश्चन में तो बच्चे फंसते हैं, इसी के लिए तो कह रहा हूँ मैं आपको, जाकर पहली वाली वीडियो देखो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब हमें x² दे रखा है, माइनस का x² और हमें प्लस पॉजिटिव क्या कहते हैं, हमें x का 4 बनाना है। तो सिंपल चीज़ है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, हम इसको क्या करेंगे, देखो एक चीज़, अगर हमें इसको डायरेक्ट यहाँ से कट कर देना है, जैसे पहले वाले में वीडियो में यहाँ पे देखा था तुमने, कट हो रहा था, जो भी पहले थे उसको कट करना है। तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखो कि जब भी तुम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके जब यहाँ लिखोगे तो वहाँ पे साइन चेंज होगा ऑलरेडी में, उस चीज़ का भी तुम्हें ध्यान देना है। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट अगर x² से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे जब साइन चेंज होगा तो ये प्लस पे होकर यहाँ पे जाएगा 2x⁴। इसलिए मुझे यहाँ पे पॉजिटिव नहीं रखना, यहाँ पे मुझे नेगेटिव रखना पड़ेगा। समझ में स्टूडेंट? तो ये करने से पहले ये भी चेक करना पड़ेगा कि इसमें कि पॉजिटिव में रखना है कि ऊपर नेगेटिव में रखना है। अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन आगे दे रखा है तो माइनस का रखा, तो यानी कि माइनस माइनस प्लस का x⁴, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, इसका नेगेटिव हो जाएगा, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस प्लस का 2 माइनस x², देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हमें x² दे रखा, तो मैंने क्या कहा था, इसको भाग रखो, यानी कि माइनस का 2x²। ठीक है, अब हमें कुछ दे रखा तो इसको तरीके से, यानी कि हाईएस्ट डिग्री, फिर लोवेस्ट, फिर लोवेस्ट, तो यानी कि माइनस, अब यहाँ पे देखो साइन चेंज तो इसका करना पड़ेगा, यानी कि इसका पॉजिटिव करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा 2x² माइनस का 5x प्लस का 6। सिंपल है। अब हमें ये देखो यहाँ माइनस का है, मैं वही चीज़ करके दिखाता हूँ, अगर मैं इसको पॉजिटिव पर रख दूँ
यहाँ पे पॉजिटिव 2 डाल दूँ तो माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा, हो जाएगा माइनस का 2x²। और जब ये कितना हुआ, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना, या माइनस हो जाएगा, और फिर जब साइन चेंज होगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जब भी मल्टीप्लाई करो तो साइन एक बार चेक कर लो कि यहाँ पे कौन सा रखना है। ज़्यादा टाइम लगता है इसमें, इसमें तुम्हारा टाइम तो थोड़ा सा लगेगा बट क्वेश्चन सही से सॉल्व हो जाएगा और तुम्हारे मार्क्स पूरे मिलेंगे। यहाँ पे फिर माइनस का रखना पड़ेगा मुझे, ठीक है स्टूडेंट। तो माइनस माइनस प्लस होगा, ये तो क्लियर हुआ तुम्हें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और जब प्लस होगा फिर माइनस हो जाएगा, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 2 को जब मैं 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 4 आएगा यहाँ पे, ठीक है। और जब ये प्लस का हो जाएगा तो ये 10 हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा माइनस का 5x प्लस का 10। तो ये आ गया हमारे पास रिमाइंडर, ठीक है। और क्वोशिएंट आया हमारे पास ये माइनस का x² माइनस का 2, ठीक है। तो लिख देता हूँ यहाँ पे क्वोशिएंट है हमारे पास माइनस x² माइनस 2। इसको अगर सिंपल फॉर्म में लिखूँ माइनस को मैं लिख देता हूँ, मैं x² प्लस 2 लिख देता हूँ यहाँ पे। और रिमाइंडर कितना आया मेरे पास, माइनस 5x प्लस 10, ये हमारा आया रिमाइंडर, ठीक है स्टूडेंट्स। होप करता हूँ आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर कुछ भी पार्ट में नहीं समझ में आया कि सर इसमें मेरे को प्रॉब्लम है, इसमें मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, मैं अगर मेरे से पॉसिबल हुआ तो मैं आपको उसका डाउट उसी समय देने की कोशिश करूँगा, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए बाय बाय।